मैं इस बज़्म के सदर वॉलंटरी सेशन के सदर प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान साहब का इस्तकबाल करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि शहर नशीं पे तशरीफ़ लाएँ। इसी के साथ हमारे डीन सर, सेमिनार डायरेक्टर और HOD प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद सर और डॉक्टर अशवनी सर, प्रोफेसर वक़ारुन्निसा मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि शहर नशीं पे तशरीफ़ लाएँ। दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमा होना, दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। आज जितने भी सेशंस हुए और उनके उन्वान के तहत हमने जो भी बातें सुनी, मुझे लगता है कुल का लुबाब यही था कि अगर इंसान के दिल में ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, दर्द दिल या पासे वफा अगर नहीं है और इंसान आदमी से अगर इंसान का सफ़र नहीं कर सकता है तो फिर वो मेराज कमाल तक नहीं पहुँच सकता है। और जिन लोगों ने गुफ्तगू की, जिन लोगों ने इन तमाम मौज़ूआत पे बात की, जिन लोगों ने मुख्तलिफ अफकार व ख्यालात पेश किए, उनकी नज़र करता हूँ कि उनकी हैसियत बिल्कुल एक दरवेशाना हैसियत थी। उनको मैं इस शेर के साथ उनकी नज़र करूँगा। ये शेर कि अनाओ नफ़रतों खुद गर्जियों के ठहरे पानी में, अनाओ नफ़रतों खुद गर्जियों के ठहरे पानी में, मोहब्बत घोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। आइए अब मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान साहब की खिदमत में सैपलिंग पेश करें। और आज के हमारे जो रिसोर्स पर्सन की हैसियत रखते थे डॉक्टर मोहम्मद अतर हुसैन सर, डॉक्टर मोहम्मद फिरोज़ आलम साहब, इनकी खिदमत में शालपोशी के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे सदर शोबा प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद साहब से कि वो फिरोज़ आलम साहब की खिदमत में शाल पेश करें। इसी के साथ डॉक्टर अशवनी सर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो डॉक्टर मोहम्मद अतर हुसैन साहब की खिदमत में शाल पेश करें। सैपलिंग के साथ शाल भी होगी दीदी। डीन सर से भी दरख्वास्त है कि प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान साहब की खिदमत में शाल पेश करें। इस कौमी सेमिनार की रिपोर्ट पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूं डॉक्टर सुमी VS मैडम से कि आप तशरीफ लाएं और रिपोर्ट पेश करें। A very warm good evening to all of you, respected members on the dais and off the dais. Actually, we are running out of time, it's so late. So I would like to conclude the report of this seminar in 2 or 3 minutes. So the sole idea of this national seminar goes to our respected Dean Sir, respected Professor Siddiki Mohammad Mahmood Sir, and our team try our best to put into action, and I think the seminar is successful one. I think so. Okay. Anyway, from the beginning of the inaugural session, actually the seminar was divided into 5 sessions. We are thought of 5 sessions in first inaugural session, and then 3 technical session, and then the valedictory session. So in the inaugural session, there was a keynote address by Siddiki sir, of course you have heard of it, and then the inaugural speech by Professor Ishtiaq Ahmed sir,
Then in the technical session 1, we had 4 resource persons. Professor Shugupta Shahin ma'am, Professor M.V. Ramkumar Ratnam sir, Professor J.V. Madhusudan sir, and then Dr. Pakyam Samuel sir. And in the technical session 2, we had 4 resource persons. Professor Syed Ali Mashraf sir, Professor M. Vanaja, Professor Gulbishan Habib, then Dr. Syed Mahmood Kasmi sir. And after that we had the paper presentation session, and it is so glad to announce that we received 51 paper presenters, registered paper presenters. Then on the spot registration was done for 10 participants. So altogether we had 61 paper presenters, and almost 98% of the paper presenters was presented their paper. So it was so glad that they came for the paper presentation in this seminar, Ganga Jamuna Tehsil. And I would like to thank all the participants and all the paper presenters and all the resource persons and all the dignitaries for inviting accepting our invitation and making this seminar a successful one. Thank you. And मेरे तमाम colleagues and dear scholars and students, अस्सलामु अलैकुम। आज पहली बार मैंने जब ये सेमिनार के बारे में देखा कि गंगा जमुना तहजीब, तो मुझे एक मतलब क्लिक हुआ था कि क्या ये टॉपिक पे भी सेमिनार किया जा सकता है क्या, गंगा जमुना तहजीब, ये तो सब जानते हैं बल्कि। लेकिन आज जब मैंने मॉर्निंग से इवनिंग तक जो सेशंस जो सुने, तो मुझे लगा कि ये तहजीब जो आज सबसे ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है यही है, और इसको जो है हम एजुकेशनलिस्ट अगर पुटअप नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम इसको किस तरह से इसको अहमियत दें और कैसे इसको मंजर आम पर लाएँ। तो ये सेमिनार वाकई में बहुत कामयाब रहा, और मुझे लगा कि ये वाकई बहुत अच्छा टॉपिक चुना गया था। इसके लिए मैं इसके मुबारकबाद डीन साहब को देती हूँ और तमाम टीम को देती हूँ, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम वक्त में बहुत ही अच्छी तरह से इसे मुनक़िद किया। Congratulations to all, and it was really, Sumi was little confused, but I would like to add that it is really a successful seminar. Today गंगा जमुना तहजीब जो है एक समंदर इसमें समाया हुआ है, वो आज मुझे एहसास हुआ कि इसकी हिस्ट्री क्या है और कितना जो है वसी इसमें कॉम्प्रिहेंशन मैसेज है। तो वो हारमनी, यानी हम सबको जो है हारमनी के साथ रहना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मॉर्निंग से आप लोगों ने सुना है कि किस तरह से टॉलरेंस, एक दूसरे का एहतराम करना, ये सारी क्वालिटीज़ हैं। तो व्हाट आई बिलीव इज प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रीच। सो वी विल टुडे we will take a pledge that we will all practice this गंगा जमुना तहजीब, that should be our attitude। आज हम ये मैसेज लेकर जाएंगे जो हमने आज गंगा जमुना तहजीब के बारे में आज सुबह से हमने जो सुना, उसे हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में इंशाल्लाह। एंड वी विल शो द वर्ल्ड, हम एक मॉडल की तरह हम दिखाएंगे कि गंगा जमुना तहजीब वाकई होती क्या है, हमारे पोलाइटनेस से, हमारे बिहेवियर से। सो दैट इज़ द एक टीचर की क्वालिटी में होना भी चाहिए, और इंशाल्लाह हम लोग जो है कोशिश करेंगे। तो इसके साथ इस मुख्तसर से ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं तमाम ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देती हूँ, और थैंक यू वन एंड ऑल। बहुत शुक्रिया मैम, आप समाप्त फरमा रहे थे प्रोफेसर वकार निसा मैडम को। अब बारी है सेमिनार डायरेक्टर प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब की। सर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सर की तमाम काविशों को सलाम इस शेर के साथ कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जर्रार। डाइस पर मौजूद सदर इजलास मेरे बहुत ही करीबी दोस्त प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान साहब, डायरेक्टर DDE, यहाँ पर मौजूद मेरे सभी कलीग्स प्रोफेसर वनेजा मैडम, प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद साहब, प्रोफेसर वकार निसा मैडम, डॉक्टर अश्वनी सर,
और हमारे दरमियान ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि एक और मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, जनाब गौस साहब, साबिक़ सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी, जिन्होंने SU से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट डॉक्टरेट की है और माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप सभी का, तमाम टीचर्स का, स्कॉलर्स का और स्टूडेंट्स का इस्तकबाल करता हूँ। मुझे मालूम है कि इस वक्त जो लम्हा है वो सर्टिफिकेट के इंतज़ार का लम्हा है, बहुत ज़्यादा सुनने के मूड में आप नहीं हैं, लेकिन दो बातें करना बहुत ज़रूरी है जिस पर मैं समझता हूँ कि इस सेमिनार के कंक्लूजन का इन्हिसार होगा। उन्वान के बारे में आप बहुत कुछ सुन चुके हैं। कम्युनल हार्मनी, गंगा जमनी तहजीब, ये असल में इंसानियत का मैसेज है, इंसानियत का पैगाम है। कहीं ये शक पैदा ना हो कि किसी घबराहट में, किसी खौफ में तो इस उन्वान का इंतखाब नहीं किया जा रहा है। मैं उस बात को वाज़ेह करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। देखिए, अकीदा तो ये है कि हर वो इंसान जो दुनिया में आया है उसको जाना है, कोई हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया है। जिसकी जितनी जिंदगी लेकर आया है उसकी जिंदगी उतनी वो बराबर जिएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? कोई डर और खौफ नहीं है। अगर डर और खौफ है तो मजलूम से मुझे ज्यादा नहीं है कि उस पर इतना जुल्म हो रहा है। मुझे डर और खौफ तो जालिम पर उस कैफियत के लिए है जो वो अपने आप पर तारी कर रहा है। आप दुनिया के किसी भी कैद खाने और जेल का मुशाहिदा करके देखिए, वो जितने भी क्रिमिनल्स होंगे वो, उनको कैद हो गई, सजा हो गई, मुसलसल वहां पर पड़े हुए हैं। एक एहसास होता है और वो एहसास होता है कि काश मैं ऐसी गलती नहीं करता, काश मैं ये कत्ल नहीं करता, काश मैं ये डाकाजनी नहीं करता। और मैं आपको एक बात बताऊं कि एक मुकद्दस मकाम पर एक ऐसा घर बना हुआ है, अब मुझे ठीक से प्लेस का नाम याद नहीं, शायद वाराणसी है या काशी है, वहां पर एक ऐसा घर बना हुआ है कि जहां पर लोग अपना आखिरी वक्त गुजारने के लिए आते हैं। वो लोग जो जिंदगी को तज देते हैं, अब बस अपने आखिरी वक्त का इंतजार करते हैं, वो लोग वहां पर आते हैं, मरने की नीयत से आते हैं। तो वहां के एक मैनेजर ने, जिसने तकरीबन 15 साल वहां सर्विस की, उसने अपने एक इंटरव्यू बताया कि जितने लोग यहां पर आते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो, उनकी नजरें डोर पर होती है, उनको किसी का इंतजार होता है कि वो भाई जिससे मैंने प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा किया था, काश कि वो आ जाए तो मैं उससे माफी मांग लूं। वो बहन जिसका मैंने हिस्सा नहीं दिया था, वो आ जाए तो मैं उससे माफी मांग लूं। वो पेरेंट्स जिनका मैंने रिस्पेक्ट नहीं किया था, अपने घर से निकाल दिया था, वो अगर आ जाए तो मैं उनसे माफी मांग लूं। कहा कि लोग सिर्फ और सिर्फ एहसास की जिंदगी गुजारते हैं वहां पर। तो मजलूम पर जो कुछ गुजरती है, इसमें कोई शक नहीं कि वो नहीं गुजरनी चाहिए, लेकिन जालिम की कैफियत उससे ज्यादा बुरी इस दुनिया में ही हो जाती है। और ये तो इस दुनिया की बात है। यहां जितने लोग रहते हैं, जितने मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, उन सब के नजदीक दिस लाइफ इज नॉट द एंड इन इटसेल्फ। हर एक के पास लाइफ आफ्टर डेथ का तस्वुर है, जिंदगी बाद मौत का तस्वुर है। अब उसमें क्या होने वाला है वो तस्वुर अलग अलग हो सकता है, लेकिन कर्मा और नेक अमल और अमल की बुनियाद पर नवाजे जाने का तस्वुर कहीं ना कहीं जाकर हर जगह मिलता है। तो आज मैं जो बीज बो रहा हूं, मुझे कल उसकी फसल काटनी है। जिंदगी में मैं काटूंगा नहीं काटूंगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जिंदगी बाद मौत तो मुझे काटना है। ये तस्वुर बिल्कुल हमारे जहनों में, हमारे दीन ने, हमारे मजहब ने, हमारे धर्म ने रच बस दिया है। फिर आप सोच रहे होंगे कि वो आबादी, हिंदुस्तान की वो आबादी जो 98%, 99% किसी न किसी रिलीजन में बिलीव करती है, वो ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है, वो समाज दुश्मन सरगर्मियों में कैसे मुब्तला हो सकती है? तो उसका जवाब यह है कि सिर्फ मजहब का नाम लिखने के लिए हमने खाने भर दिए हैं,
मैंने अपने मज़हब का नाम इस्लाम लिख दिया है, किसी ने अपने मज़हब का नाम क्रिश्चियनिटी लिख दिया है, किसी ने अपने मज़हब का नाम बुद्ध मज़हब लिख दिया है, किसी ने हिंदुज़म लिख दिया है, किसी ने कुछ लिख दिया है। लेकिन मज़हब से हमारा जो एसोसिएशन है वो बहुत ढीला ढाला है। वो नमाज, पूजा और प्रेयर की हद तक है, क्योंकि अगर वो ताल्लुक मजबूत होता तो समाज में ऐसे मंजरनामे आपको देखने को नहीं मिलते जो आज देखने को मिल रहे हैं। दुनिया का कोई मजहब किसी पर जुल्म करने की तालीम नहीं देता है। आप किसी मजहबी किताब को उठाकर देखिए, दुनिया का कोई मजहब किसी और पर जुल्म करने की आपको इजाजत नहीं दे सकता, नहीं देता है। इसके बावजूद भी ये चीज हो रही है, तो इसका मतलब हमने मजहबी होने का ढोंग रचा है, सिर्फ ढोंग रचा है। हम मजहबी नहीं, हमको ये बात मान लेनी चाहिए। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अगर गलती कोई एक इंसान करे तो ऐसा कभी भी ना समझा जाए कि पूरी कम्युनिटी से गलती हो रही, कभी भी नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सच्चे लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं। बस सिर्फ बात यह है कि वो लोग जो इस बुराई को वाकतन बुराई समझते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये छोटा सा सेमिनार बहुत छोटा सा है, इसकी बाज़गश, इसकी आवाज शायद यूनिवर्सिटी के हर शख्स तक भी नहीं पहुंच पाई, मुझे इतराफ है इस बात, लेकिन ये एक बिगिनिंग है। और ऐसी बिगिनिंग करने वाले हम अकेले नहीं हैं, कई कॉर्नर से इसकी बिगिनिंग हो चुकी है, हम उसमें अपने आप को शामिल कर रहे हैं। लेकिन सेमिनार की डिस्कशंस यहां रुकने नहीं चाहिए। आज ख्याल का जो बीज बोया जा रहा है उसको अपने साथ रखना है, परवान चढ़ाना है, और जहां जिसको जिस तरीके से मौका मिलता है, क्लासरूम में हो, क्लासरूम के बाहर हो, इंडिविजुअल गाइडेंस में हो, प्रोग्राम के जरिए से हो, सेमिनार के जरिए से हो, कॉन्फ्रेंस के जरिए से हो, इस इंसानियत के मैसेज को आम करना है। इसलिए कि जैसे कहा जाता है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। मोहब्बत के पैगाम के सिवा हमारे पास क्या है? ये एक ऐसा पैगाम है जो सब तक पहुंचाने की जरूरत है। इस सेमिनार से अगर उसकी पहल होती है तो मैं समझता हूं कि किसी ने कहा कि बहुत कामयाब रहा, कोई रिलेक्टेंट था कामयाब बोलने में, कोई कुछ था। मैं समझता हूं कि अगर इसकी पहल होती है तो इससे ज्यादा कामयाबी और कुछ नहीं हो सकती। आखिरी बात, मैं समझता हूं कि हम तमाम लोग इसकी अहमियत को समझ चुके हैं। अगर आप तमाम लोग मुत्तफिक हों तो मेरी एक राय है कि हम तमाम लोग यहाँ पर एक अहद करते हैं, एक प्लेज लेते हैं कि हम इस गंगा जमुनी तहजीब को परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगे। इफ हाउस एग्रीज, वी शैल ऑल स्टैंड, वी शैल एक्सटेंड आवर हैंड एंड वी शैल टेक द ओथ प्लेस। ये ओथ जो है हमारे इस वक्त के जो चेयरपर्सन है प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान साहब, हम उनके साथ ले रहे हैं। We, the associates of seminar on Ganga Jamuni Tehzeeb hereby take an oath that we shall dedicate ourselves for the promotion of Ganga Jamuni Tehzeeb and communal harmony in our country and in the world. We shall leave no stone unturned to spread the message of humanity, emotional integration, tolerance and empathy. Thank you one and all. बहुत शुक्रिया सर। सर ने जिन बातों की तरफ इशारा किया, इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के मुकालमे को किसी शायर ने क्या खूब इस अंदाज में पेश किया है। मूसा ने ये अर्ज की, अय बारे खुदा मकबूल तेरा कौन है बंदों में सिवा, इरशाद हुआ बंदा हमारा वो है जो ले सके और न ले बदी का बदला। तो बेहद शुक्रिया सर कि आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। और यहाँ पे अभी हमारे इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी है प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान साहब, जो डीडी के डायरेक्टर हैं। सर को जब मैं देखता हूँ तो हमेशा ये शेर याद आता है। इनकी वक्त नहीं है तारुफ के लिए, बस एक शेर पढ़ देता हूँ कि नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो कि बज़्म हो पाक दिलो पाक साज। आपसे दरख्वास्त है कि आप तशरीफ लाएं और प्रेसिडेंशियल एड्रेस नवाजें।
आज के इस महफिल के रूह रवां जनाब महमूद सिद्दीकी साहब, जनाब मोहम्मद मुशाहिद साहब, प्रोफेसर वनजा मैडम, जनाब वक़ारुन्निसा साहिबा, जनाब अश्विन साहब, मुश्ताक पटेल साहब, फ़रोज़ आलम साहब, नज़र हुसैन साहब, सभी असातिज़ा, तलबा व तालिबात, स्कॉलर्स, अस्सलाम वालेकुम। वक्त की बहुत कमी है और मैं आप लोगों की जो बेचैनी है वो महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि आपके और सर्टिफिकेट के दरमियान मैं हायल हूँ। जो मैसेज आप दिन भर सुनते रहे हैं वो यही है कि इंसानियत ही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, और उसके लिए मिर्ज़ा गालिब का एक शेर मैं कह देता हूँ, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना। कि ये बहुत बड़ा टास्क है जो महमूद सिद्दीकी साहब ने अहद के तरह से हमसे ले लिया है। गो कि ये शुरुआत है। उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ भी आज दिन भर में सुनाया वो हम उसको अपने अमल में लेकर आएंगे, और उम्मीद रखते हैं कि ये जो मैसेज है ये ना सिर्फ मानू की चार दीवारी से बाहर निकले, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस मैसेज की गूंज थे। इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स हैं, वो होना चाहिए, क्योंकि ये हमने भूले बिसरे जो सबक हैं वो है हमारे लिए। आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की पिछले 10 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई। फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी जो अक्टूबर में एक दिन मनाया करता है वो भी रेगुलर नहीं है। तो ऐसे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो फिर से रीएक्टिवेट अगर हो जाए तो जो हार्मोनी का और जो कम्युनल हार्मोनी का खास तौर से जो मैसेज है, ब्रदरहुड का जो मैसेज है, भाईचारगी का जो मैसेज है, वो ज़्यादा हम उसको बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं। और आने वाली नस्लों के लिए हम जो विरसा छोड़ेंगे उसमें इंसानियत और इसका एक बहुत वाज़ेह जो है तो उसकी प्रेजेंस होना चाहिए हर चीज़ में। इकबाल भी इसी जो हम शेर मतलब जो हम दुआ पढ़ा करते थे उसमें था कि सारे जहां से अच्छा में कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारी चीज़ें हम पढ़ते आए हैं, अहद भी करते थे कि सारे हम भाई बहन हैं, लेकिन होता यह है कि कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं वक्त के हिसाब से। तो महमूद सिद्दीकी साहब ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है फिर से। उम्मीद की ये जो इयादा किया गया इसकी गूंज सारे हिंदुस्तान में फैलेगी। आपकी इस कोशिश के लिए सलाम, और उम्मीद करते हैं कि इसका जो मतलब जो मकसद था वो आपने हासिल किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ अपॉर्चुनिटी। मेरा शुक्रिया सर। आज दिलनाज मैम का फेयरवेल है और टोकन ऑफ लॉ की डिपार्टमेंट की तरफ से मैं दिलनाज मैम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, और वनजा मैम से दरख्वास्त करता हूँ कि दिलनाज मैम की शालपोशी करें, और इसी के साथ डीन सर और हेड सर से दरख्वास्त करता हूँ कि जो तोहफे लाए गए हैं वो उनको पेश करें। दिलनाज मैम की पोस्टिंग सिटी श्रीनगर में हो गई है, अब वहाँ जा रही हैं। खुशी खुशी जा रही है। टीसी में हमें ले जा रहे हैं। टूर प्लानिंग इन एडवांस। हम आज जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वहाँ हमारा इस्तेमाल करेंगे। एनटीसी पे दिन से दो तोहफे हैं ना, एक दिन से और एक हेड से। Now it is the time for certificate distribution. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान से पहले सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दरख्शान खातून, डॉक्टर रुबीना,
मोहसिना अंजुम अंसारी, डॉक्टर मोहसिना अंजुम अंसारी, डॉक्टर शमशाद बेगम, तस्नीम अहमद, Now I request Dean Sir, Professor Siddiqui Sir, to distribute certificates to Dr. Afshan Abdul Karim, Dr. Naushad Hussain, Dr. Sheikh Ihtishamuddin, डॉक्टर शाकिरा परवीन, डॉक्टर बॉस्का भाजम्मा, अब मैं डॉक्टर मोहम्मद गौस साबिक सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सर्टिफिकेट की तकसीम करें। डॉक्टर मोस्का भाग्यम्मा, डॉक्टर फिरदौस तबस्सुम, डॉक्टर परवीनी पांडेगले, वसीमा अंजुम, गुलशन परवीन, गुलशन परवीन। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद साहब, सदर शुबे तालीम तरबियत से, मोहम्मद आकिफ हैदर, मोहम्मद हैदर अली, मोहम्मद उज़ैर आलम, शहनशाह गनी, अब मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर वनजा एम से मोहम्मद हसनैन, वनजा एम से दरख्वास्त करता हूँ मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन, एजाज अहमद मीर, डॉक्टर अब्दुल जब्बार। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर वक़ारुल निसा मैम से मिस उज़मा, शबाना मुअज़्ज़म, अस्मा, लोग आ रहे हैं ना बाप, शबनम परवीन, दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर मुश्ताक अहमद आई पटेल साहब से कि आप तशरीफ लाएं और सर्टिफिकेट तकसीम करें। नाजिया फिरदौस, अब्दुल बासित अंसारी, नहीं दिल की कली जो खिल रही है उसका क्या? आसिया सुल्ताना, डॉक्टर बी.एस. सुमी,
अब मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर फिरोज आलम साहब से, डॉक्टर कफील अहमद, फिरोज सर आप आइए, आइए ना सर थोड़ा सा, डॉक्टर उम्मे सलमा, फहीम अनवर, डॉक्टर अश्वनी, ये अभी 2-3 बच्चे हैं, मेरा ही बच्चा है और तुम्हारा भी है। हाँ डॉक्टर समद रज़ाउल्लाह खान साहब से दरखास्त। डॉक्टर जरार अहमद, ये बहुत अच्छा है। फहीम अशरफ, डॉक्टर फहीम अशरफ, गजाला फरमान, मिस्टर शाह आलम खान, इशरत फातिमा, शाकिब शहर अमानी, MD आसम हुसैन, मिस समीना तबस्सुम, शम्स तबरेज़, राहत इमरान, राहत इमरान, मिस राबिया इस्माइल, मिस दिलनाज़ बानू, अरे दिलनाज़ इधर देखिए इधर। मिस्टर जीशान आरजू, मिस्टर ओसामा नसीम, हो गए सर, थैंक यू। तमाम मेहमानान का बेहद शुक्रिया। हदिया तशक्कुर के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, उसके बाद कौमी तराना होगा, फिर सब लोग साथ भी चलेंगे। जिन लोगों की सर्टिफिकेट नहीं प्रिंट हो सकी उसकी वजह ये थी कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन बाद में किया था। 9 बजे तक आज सुबह में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उन सबकी प्रिंट हो गई थी, और जिन लोगों ने उसके बाद किया उनकी नहीं हो पाई थी, तो इंशाल्लाह वो बाद में दे दी जाएगी। अब मैं हदिया तशक्कुर पेश करने के लिए डॉक्टर अश्विनी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाएँ और हदिया तशक्कुर पेश करें।
अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सुबह जो एक काम शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि इतना कामयाब रहा है कि काफ़ी लेट हो गए हैं हम। मैं सबसे पहले अपने वीसी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को अप्रूव किया। उसके बाद रजिस्ट्रार सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरा हमारे डीन सर, OSD साहब जिनका ये पूरा फ़लसफ़ा था, एक पूरी सोच समझ थी, जिन्होंने कि पूरा इसको ताना बाना बुना, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर आपका बेहद शुक्रिया। काफ़ी जो कंसेप्ट आपने दिया था, मुझे लगता है हमारी पूरी टीम ने मिलके HOD साहब के साथ मिलके पूरा, मुझे लगता है उसको सही अंजाम तक पहुँचाया होगा। मैं फिर अपने HOD साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुशाहिद सर का। उनकी भी सोच समझ और डायरेक्शन साथ साथ रही। दूसरी पूरी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी, जिसमें कि अख्तर परवीन मैडम थी, अब्दुल जब्बार सर थे, समद सर थे, जरार साहब, उम्मे सलमा मैडम, भाग्यमा, ये पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम ने इसमें बहुत काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। आप लोगों ने देखा भी होगा कितने अच्छे तरीके से पूरा सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ है। उसके बाद में हमारे आज के जो मेहमान रज़ौला सर, वकार मैडम और वनेजा मैडम, पटेल सर, फिरोज साहब, अतर सर, गौस साहब और जितने भी फैकल्टी मेंबर हमारे डिपार्टमेंट के सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, मुझे लगता है कि इससे बेहतर मैंने सेमिनार नहीं देखा। जिस तरह से आप सुबह से शाम तक अभी तक रुके हुए हैं, तो आप सबका भी बेहद शुक्रिया। और सबसे बेहद शुक्रिया PhD स्कॉलर का। मुझे लगता है कि टीचर्स से भी ज़्यादा स्कॉलर ने ही कामयाब किया है, वरना 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का सबका एग्ज़ाम है। हमने जितनी तरह के मैसेज हो सकते उतने मैसेज किए हैं, हमने क्लास टीचर से भी कराए हैं और सुमी मैडम से भी मैसेज कराएंगे ताकि बच्चे आएँ। लेकिन एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। सर मेरे लिए बहुत ही चैलेंज था ये। एक 4 तारीख को भी प्रोग्राम कराया और कल भी एग्ज़ाम है और एक एग्ज़ाम हमने कराया है। तो एग्ज़ाम के बीच में इस तरह का सेमिनार कराना, मैं बहुत, एक बार सर आपने कहा भी शायद इसको पोस्टपोन कर दे, लेकिन बहुत कामयाब रहा। या आप लोग सभी आए, आप लोगों ने सबने कामयाब बनाया। IMC की टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सुबह आके उन्होंने पूरा रिकॉर्डिंग की पूरा इंतजाम किया। इंजन सेक्शन के क्या नाम है अपने जावेद, और आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया। और हमारी जो टीम नॉन टीचिंग के साथी हैं, हामिद, ताहिर, सैफ, सलीम, आरिफ, और PhD के 4-5 स्टूडेंट जिनको मैं काफ़ी बुलाया मैंने, वसीमा, आशिया, गनी, शबनम, आकिफ, हो सकता है 1-2-4 के नाम भूल गया हूँ मैं, इन्होंने भी काफ़ी काम किया है। और बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरे 2-4 दोस्त जहांगीर, एहसाम, अशरफ, प्रवीण और क्या नाम फिरदौस मैडम एग्ज़ाम में काफ़ी काम कर रही है, और समझ सर, अगर ये एग्ज़ाम में अच्छी तरह से शायद काम मेरा साथ ना दे तो मुझे लगता है सेमिनार में मैं इतना ध्यान न दे पाता। आपका भी बेहद शुक्रिया दोनों का, सभी का। मैं बस एक ही कहावत के साथ या सोच समझ के साथ ये सेमिनार ख़त्म करना चाहूँगा, सबका साथ सबका विकास। मुझे लगता है इसके साथ एक सबका सम्मान भी जोड़ देना चाहिए। तो गंगा जमुनी तहजीब पूरी कम्प्लीट हो गई। जी सर। स्पीकर सैमुअल सर थे, राम कुमार सर और फिरोज साहब थे, अतर सर थे, अली मसर जायसी सर, काजमी साहब, गुलफिशा मैडम, वनीजा मैडम, मधुसूदन सर, शगुफ्ता शाहीन मैडम, उनका भी बेहद शुक्रिया। थैंक यू सर। बताइए सर, आपका एक बार फिर शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, थैंक यू। मुझे लगता है हमने जितनी कोशिश की कामयाब रही होगी। अगर फिर भी कोई मिस्टेक या गलती रहेगी हो तो अगले सेमिनार में उसको गंगा जमुनी तहजीब के साथ से ठीक करेंगे। थैंक यू। ताल्लुकात का तनकीद से याराना है, किसी का जिक्र करे कौन एहतिसाब के साथ। इसी के साथ आप सबसे दरखास्त है कि कौमी तराने के तकद्दुस के लिए खड़े हो जाएं, और मैं मीडिया की टीम से दरखास्त करता हूं कि आप कौमी तराना पेश करें।